ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती हैं, लेकिन इसके बाद भी यह लड़का अपनी क्लास टीचर के साथ रोमांस करने लगता है। इस बारे में इसकी सभी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है। इसके बाद इस लड़के के साथ आगे क्या होगा इसे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है। यहाँ पर क्लास टीचर बायोलॉजी पढ़ा रही होती है और इस टीचर का नाम कैमिला होता है। यहीं पर हेनरी को भी देखते हैं जो अपनी क्लास टीचर का कार्टून वाला ड्राइंग बना रहा होता है। हेनरी अभी ड्राइंग बना ही रहा था, तभी इसका फ्रेंड ड्राइंग को छीन लेते हैं और एक दूसरे को दिखाकर हंसने लगते हैं। इनके हंसने के कारण क्लास टीचर कैमिला भी इस ड्राइंग को देख लेती है। इसके बाद वह हेनरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद हम लोगों को हेनरी और उसके दोस्तों को देखते हैं। इनमें से एक दोस्त का नाम नैनो है। नैनो एक दिन मार्केट से रोमांटिक फिल्मों वाली सीडी खरीद कर लाता है। इनमें से एक बहुत ही रोमांटिक होती है जिसे ये लोग देखते हैं। इसके बाद हेनरी और उसके दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग एलियाना नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलियाना अपनी खूबसूरती से पूरे स्कूल में फेमस थी। इसके बाद हेनरी के पास राहुल नाम का एक लड़का आता है जिसे देखकर हेनरी और उसका दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल एलियाना का बॉयफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद राहुल हेनरी से बातें करने लगता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारे ड्राइंग के बारे में पता चला है, तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही अच्छा था। राहुल यहाँ पर हेनरी से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ड्राइंग बनवाने के लिए आया हुआ था। इसके कुछ दिन बाद हम लोग हेनरी की गर्लफ्रेंड सोफी को देखते हैं। सोफी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर सोफी हेनरी को बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है और कहती है हम लोग बर्थडे वाले दिन रोमांस करेंगे। हेनरी के साथ एक दिक्कत थी, जब भी वह सोफी के साथ इंटीमेट होने वाला होता है उसका छोटा चेतन काम करना बंद कर देता है। सोफी की बात सुनकर खुश होने के बजाय हेनरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर इसके दोस्त आते हैं और उसके उदासी का कारण पूछते हैं। हेनरी कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है लेकिन अभी तक मैं इसका एक्सपीरियंस नहीं लिया हूं, मैं ये कैसे करूंगा। उसके दोस्त भी बोलते हैं तुम कर लोगे, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। इसके बाद हम लोग हेनरी को उसके घर पर देखते हैं जो कि अपने हाथों से बैलगाड़ी चलाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर कुछ रोल रखे हुए होते हैं जिसे देखकर हेनरी सोचता है कि क्यों ना मैं इस पर ही एक बार ट्राई करूं और इंटीमेट का एक्सपीरियंस ले लूं। इसके बाद हेनरी उसमें काफी ज्यादा सॉसेज भर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर हेनरी की एक आंटी आती है जो कि काफी ज्यादा भूखी थी। वह आते ही उस रोल को खाने लगती है। वह रोल उसको काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और इस रोल के बारे में वह हेनरी से पूछती है, लेकिन हेनरी कुछ भी यहाँ पर जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम लोग हेनरी को उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक चोर उसके पर्स को छीन कर भागने लगता है और इस चोर को हेनरी पकड़ने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन गलती से उस लड़की का शर्ट हेनरी से फट जाता है जिस कारण से उसके तरबूज बाहर दिखने लगते हैं और वह अपना जैकेट देकर अपनी क्लास में चला जाता है। तभी यहाँ पर वही लड़की आती है और यहाँ पर हेनरी को मालूम पड़ता है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इन लोगों का बायोलॉजी का टीचर होती है जिसका नाम लुसिया है और यह आज ही के दिन क्लास ज्वाइन की थी। रात को हेनरी अब डिनर कर रहा होता है, तभी लुसिया इसके घर आती है क्योंकि हेनरी की आंटी लुसिया की फ्रेंड होती है। यहाँ पर ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं। इसके बाद जब हेनरी की आंटी यहाँ से चली जाती है तब लुसिया हेनरी से रिक्वेस्ट करती है कि इस बात को स्कूल में किसी को भी नहीं बताएं कि मैं तुम्हारे घर रह रही हूँ। रात को जब हेनरी अपने कमरे में सो रहा होता है तभी उसके कमरे में लुसिया आती है। लुसिया के आने के बाद हेनरी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जब हेनरी की नींद खुलती है तो हम लोगों को पता चलता है कि यह तो हेनरी का सपना होता है। अब हेनरी इस सपने को सच करने के लिए सोच लेता है। इसके बाद हम लोग सोफी को देखते हैं। आज सोफी का बर्थडे होता है और इसके साथ हेनरी भी है। सोफी हेनरी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन हेनरी का घोड़ा अभी रेस के लिए तैयार नहीं होता है जिस कारण से सोफी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद हेनरी अपने घर आ जाता है और इसके बाद सोफी के साथ होटल वाली स्टोरी को शेयर करता है। हेनरी की कहानी सुनने के बाद सोफी काफी जोरों से हंसने लगती है और वह हेनरी से कहती है, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था क्या? जिस पर हेनरी बोलता है हाँ। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर राहुल हेनरी से फिर से ड्राइंग बनवाने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन इस बार इसके हाथ में लुसिया का फोटो होता है और यह लुसिया का ही ड्राइंग बनवाने के लिए भी आया था। लुसिया का फोटो देखकर हेनरी काफी ज्यादा डर जाता है और राहुल से बोलता है, मैं आज इसका ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ। लेकिन राहुल कहता है, नहीं, आज शाम तक मुझे चाहिए और तुमको आज शाम तक ही इसको बनाना पड़ेगा। अब हेनरी काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था क्योंकि हेनरी जिससे प्यार करता था उसके सामने उसका छोटा चेतन काम नहीं करता था और जिससे प्यार नहीं करता था उसके सामने उसका छोटा चेतन सलामी ठोकता था। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि लुसिया किसी और लड़के से प्यार करती है, लेकिन वह लड़का लुसिया को धोखा दे रहा था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि हेनरी लुसिया का कार्टून वाला इमेज बना रहा होता है। ये कार्टून वाला इमेज पूरी क्लास में लीक हो जाता है और लुसिया के पास भी पहुंच जाता है। इस इमेज को देखने के बाद लुसिया हेनरी पर गुस्सा नहीं करती है क्योंकि वह आज काफी अच्छे मूड में थी। रात को ये दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी हेनरी के कुछ दोस्त यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को पता चल जाता है कि लुसिया हेनरी के साथ उसके घर में रहती है। हेनरी के दोस्त हेनरी पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि इस बारे में हेनरी ने उन लोगों को नहीं बताया था। इसके बाद लुसिया इन तीनों को लेकर एक क्लब में जाती है। यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि हेनरी के दोस्तों को अच्छे से मसाज करती है। हेनरी यहाँ पर लुसिया से कहता है, मैं सोफी के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि पहली बार कैसे किया जाता है। लुसिया बोलती है, मैं तुमको सिखाऊंगी
दिखाऊंगी कि पहली बार इंटीमेट कैसे किया जाता है। इसके अगले सीन में हम लोग लुसिया और हेनरी को एक बेड पर देखते हैं। यहाँ पर लुसिया हेनरी को काफी सारी पोजीशन सिखाती है। इसके बाद हेनरी सोफी के पास आता है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है। इस परफॉर्म से सोफी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर हेनरी से गलती हो जाती है। वह सोफी से कहता है कि मैं लुसिया को पसंद करता हूँ। इस कारण से सोफी हेनरी पर भड़क जाती है। इसके बाद हम लोग सभी को स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा टीचर आ गए थे, जिस कारण से अब लुसिया को इस स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा। यह जानकर हेनरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके कुछ ही देर बाद सभी को पता चल जाता है कि लुसिया हेनरी के साथ ही उसके घर पर रहती थी। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि सोफी ने फैलाई थी, क्योंकि हेनरी अब लुसिया से प्यार करने लगा था। इसके बाद शाम को हेनरी मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ती है। इस दुकान पर लुसिया का रोमांटिक वाला वीडियो चल रहा होता है और इस वीडियो में लुसिया का बॉयफ्रेंड भी था। ये देखकर हेनरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये वीडियो लुसिया के बॉयफ्रेंड ने ही फैलाई थी। इसके बाद हेनरी लुसिया को ढूंढते हुए घर पर आता है, लेकिन यहाँ पर भी उसको नहीं मिलती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब हेनरी अपने घर में होता है, तभी लुसिया उसके घर में आती है और उससे कहती है, मैं इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनकर हेनरी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। हेनरी को मनाने के लिए लुसिया उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगली सुबह जब हेनरी जागता है तो वह देखता है कि लुसिया जा चुकी है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हेनरी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था और वह शादी भी कर लिया था, लेकिन अभी भी वह लुसिया को नहीं भूल पाया था। हेनरी की इसी याद के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।